एक जीव जो जिंदा भी नहीं है, फिर भी वो जिंदा लोगों को मार रहा है। इस कोरोना वायरस को हराना इतना मुश्किल क्यों है? आज पूरे विश्व में 47 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। 3,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मात्र 18 लाख लोग इससे ठीक हुए हैं। WHO कभी कहता है कि इसे हराना नामुमकिन है, फिर वो ये भी कहता है कि 8 वैक्सीन इसके लिए पूरी दुनिया में बन रही हैं, जो कि बहुत हद तक इसे सही कर सकती हैं। 110 वैक्सीन अभी और हैं जो कि ट्रायल फेज में हैं। 3 देश, चाइना, अमेरिका और जर्मनी, इसकी रेस में सबसे आगे हैं। चाइना कह रहा है कि 31 मार्च, या यूं कह सकते हैं कि मार्च 2021 तक हमें वैक्सीन मिल जाएगा, लेकिन यूएसए कहता है कि 2020 के एंड तक हमें वैक्सीन मिल जाएगा। लेकिन जर्मनी ने अभी भी इसका कोई भी डेट नहीं दिया। तो वैक्सीन के लिए अलग अलग डेट्स क्यों? कोरोना वायरस इतना डेडली क्यों है? इसे समझने के लिए कोरोना वायरस क्या है यह समझना पड़ेगा। कोरोना वायरस एक फैमिली ऑफ वायरस है जिसमें कई तरह के वायरसेस आते हैं। वो वायरस भी जो आपको कॉमन कोल्ड कराता है, वो वायरस भी जो इन्फ्लुएंजा कराता है। सार्स का वायरस भी कोरोना वायरस फैमिली से आता है। कोरोना वायरस को हराना इतना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि कोरोना वायरस अपने आप में जीवित चीज है ही नहीं। दवाइयां उन चीजों के लिए बनाई जाती हैं जो चीजें जीवित होती हैं। कोरोना वायरस को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अरबों साल का वक्त लगा। वायरसेस को साइंटिस्ट ना ही जीवित कह सकते हैं, मतलब ना ही लिविंग कह सकते हैं, ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं। वायरसेस को दोनों में से किसी भी जगह नहीं रखा जा सकता। वायरस जब शरीर के बाहर होता है, नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। उसमें किसी प्रकार का भी मेटाबॉलिज्म, मोशन नहीं देखने को मिलता या रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जब वो वायरस किसी भी इंसान या किसी भी जानवर के शरीर के अंदर आता है तो वो हर वो काम कर सकता है जो कि एक जीवित चीज कर सकती है। रिप्रोडक्शन से लेकर के मेटाबॉलिज्म से लेकर रिएक्शंस जितने भी हो सकते हैं वो सारी चीजें कोरोना वायरस कर सकता है। कोरोना वायरस को कई साइंटिस्ट ज़ॉम्बी भी कहते हैं। कोरोना वायरस एक बाल के 1000वें हिस्से इतना छोटा हो सकता है, तो फिर कोई इतनी छोटी सी चीज हमें इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? कोरोना वायरस 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग ब्रॉडली बात करें तो वैसे कोरोना वायरस जो कि नाक यानी नोज और थ्रोट में इन्फेक्ट करते हैं वो ज्यादातर कॉन्टेजियस होते हैं, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे कोरोना वायरस जो कि लंग्स पे अटैक करते हैं वो ज्यादा डेडली होते हैं, वो कॉन्टेजियस उतने नहीं होते। लेकिन SARS-CoV-2 यानी कि जो हमारा कोरोना वायरस अभी है वो इन दोनों क्राइटेरिया पे खरा उतरता है। वो नोज और थ्रोट पे भी इन्फेक्शन करता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस भी है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इतना ज्यादा कॉन्टेजियस डिजीज आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। और ये डेडली भी है बिकॉज ये आपके लंग्स पर भी इफेक्ट करता है, ये आपके लंग्स को भी जाकर के नुकसान पहुंचाता है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर देता है। वायरसेस के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है, लेकिन बैक्टीरियाज के लिए है। बैक्टीरिया से होने वाली जितनी बीमारियां होती हैं हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कुछ डकैत या डाकू किसी एक जंगल में, तो आप उनके ऊपर बम गिरा सकते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वो हर शहर में आए और शहर के हर एक घर में घुस जाएं और घर में आपके लोग भी रह रहे हैं, तो आप उस शहर में बम नहीं गिरा सकते क्योंकि उस शहर में आपके लोग भी हैं। ये वायरस उसी प्रकार से काम करता है, बैक्टीरिया से अलग। बैक्टीरिया आपके ब्लड में मूव करता है, लेकिन वायरस सेल्स के अंदर जाके रहता है। इसीलिए वायरसेस की दवाइयां जो होती हैं वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए जो कि उसी सेल पे जाके अटैक करे जिसमें वायरस है। लेकिन ऐसी दवाइयां बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि दवाइयों को ये समझ नहीं है कि वो किस सेल पे अटैक कर रहे हैं, किस सेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर कोई वायरस 100 सेल के बीच में किसी एक सेल में है तो वायरस को मारने वाली दवाइयां उन 100 सेल को मार देगी और इससे हमारा ज्यादा नुकसान होगा, ना कि उस वायरस का। हमारे पास कई सारे वायरल डिजीजेज हैं जिसका हम लोग आज तक इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। उनमें से एक है HIV जो कि 1959 से हमारे बीच मौजूद है। फिर है डेंगू, या जिसे आप लोग डेंगू भी कहते होंगे, जो कि लगभग 200 साल से ज्यादा से हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। एडवर्ड जेनर ने पहली बार वैक्सीन का डिस्कवरी किया था जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए था। साइंटिस्ट का कहना है कि हमें
इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में 2.5 से 3 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। हर वैक्सीन को बनाने के लिए जो रफ्तार है वो आज हमारे पास सबसे ज्यादा है। हमने सबसे कम वक्त में जो वैक्सीन बनाई है उसके लिए हमें 4 साल का वक्त लगा था, लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस वैक्सीन को हम लोग 2.5 से 3 साल में बना लेंगे, जो कि एक अपने आप में उपलब्धि होगी। एक फैक्ट बताता हूं आप लोगों को, वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि वायरस एक सरफेस पे 24 घंटे के लिए या 2 से 3 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 में एक साइंटिस्ट ने फ्रॉस्ट यानी कि बर्फ जहां जमा होता है वहां से एक वायरस को निकाला था जो कि 30,000 साल पुराना था, लेकिन फिर भी वो वायरस एक्टिव था और वो वायरस किसी को संक्रमित कर सकता था। इस चीज से डरने वाली बात नहीं है, इतना समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वायरस हमें मारने के लिए इन्फेक्ट नहीं करता। एक वायरस सारे इंसानों को खत्म कर दे तो वो फिर और किसी को इन्फेक्ट कर भी नहीं पाएगा। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ऐसे वायरस बहुत तेजी से म्यूटेशन करते हैं, इनमें बदलाव बहुत तेजी से होता है, इनका आरएनए बहुत तेजी से बदल जाता है। हम लोग को जब वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज बनती हैं उन वायरसेस के खिलाफ, लेकिन फिर भी हर सर्दी और हर गर्मी में जब भी मौसम बदलता है तो हमें जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है। तो क्या ये सच नहीं कि अगर एक बार हमें कॉमन कोल्ड हो चुका होता और हमने एंटीबॉडीज अपनी बॉडी में बना ली होती तो हमें दोबारा कॉमन कोल्ड नहीं होना चाहिए था? तो फिर हर सीजन में हमें कॉमन कोल्ड क्यों होता है? इसका उत्तर है क्योंकि वो वायरस अपना रूप बदल लिया है, उसने अपने आरएनए को बदल लिया जिसे हमारा शरीर अब नहीं पहचानता। अब वो एक नया वायरस है जो कि हर 6 महीने में बदल जाता है। साइंटिस्ट को यह भी डर लग रहा है कि ये कोरोना वायरस शायद वैसे ही वायरस में से एक हो सकता है जो कि हर 6 महीने पे बदल जाए। तो अगर हम लोग इसका वैक्सीन साल, 1.5 साल या 2 साल में बना भी लेते हैं तो शायद ये अगले साल एक नए रूप में हमारे सामने आए, हमने जो वैक्सीन बनाया है वो इसमें काम ना आ पाए। लेकिन फिर भी कई साइंटिस्ट ऑप्टिमिस्टिक होकर के ये कह रहे हैं कि ये वायरस जो है ये सार्स वायरस के कैटेगरी का है और ये सार्स वायरस की तरह तेजी से म्यूटेट नहीं हो रहा। लेकिन म्यूटेशन प्रकृति का एक नियम है और वो रैंडमली होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वो किसी के भी पक्ष में हो सकता है। ये म्यूटेशन जो वायरस में होता है ये जरूरी नहीं कि वायरस को और ताकतवर बनाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि वायरस को ये और कमजोर बना दे और वो सिचुएशन हमारे फेवर में होगी। तो इसी ऑप्टिमिज्म के साथ थैंक यू टू यू ऑल, स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी।